आप सबको गुड मॉर्निंग। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस से आपको कनेक्ट कर रहा हूं एंड ये जो प्रेजेंटेशन का वीडियो आप देखने जा रहे हैं, ये एक बहुत बढ़िया वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को ऑप्शन स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करने से प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट आएगा, वो टेक्निक सिखाऊंगा। यानी कि आप अगर इसी प्रोसेस से ऑप्शन स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपको प्रॉफिट देगा। तो वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन जो है वो आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर इसी तरह से उसको टेस्टिंग किए। तो आप ये जान पाएंगे ये स्ट्रैटेजी को कैसे लेने से ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। क्योंकि अगर सारे स्ट्रैटेजी को ऐसे आंख बंद करके ले लेंगे तो उसमें प्रॉफिट नहीं आने वाला है। प्रॉफिट निकालने के लिए एक सरल तकनीकी होता है, किस एक नियम होता है, इसी तरह से लेने से हमें प्रॉफिट आएगा। एंड ये प्रेजेंटेशंस को एंड तक देखने के बाद में आपको ये बहुत इजी तरह से पता चल जाएगा कैसे आपको प्रॉफिट आएगा। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको एक डेबिट कैलेंडर ऑप्शन स्ट्रैटेजी, इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करने से प्रॉफिट आएगा वो चीज सिखाऊंगा। एंड ये स्ट्रैटेजी को मैं हमारा जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी टूल है स्मार्ट फाइनेंस का, इसमें एक बैक टेस्टिंग करने का एक टूल हम लोग 1-2 महीने पहले इसको जो है इंट्रोड्यूस किए हैं। इसी को लेके मैं टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो पहला ये चीज तो समझ में आ गया। एंड इसी सब्जेक्ट के ऊपर में ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर में 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक का एक प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है, ऑनलाइन प्रोग्राम, जिसमें मैं इसी तरह से आपको 6 ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। जिस तरह से अभी आप ये स्ट्रैटेजी सीखेंगे, इसका प्रॉफिट कैसे बनता है जानेंगे, उसी तरह से 6 ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपको सिखाया जाएगा। क्रिप्टो प्राइस को कैसे आप WD ज्ञान कॉन्सेप्ट को यूज करके, फिबोनाची को यूज करके, वोलाटिलिटी को यूज करके कैसे एनालाइज करेंगे, वो तकनीक भी सिखाया जाएगा। क्रिप्टो ऑप्शंस का भी बेसिक्स व्यू में इसको सिखाया जाएगा। टोटल 10 सेशंस रहेंगे। इसमें से 3 सेशन हिंदी में आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स 28, 29, 29 नवंबर का शाम 7:30 से 8:30 तक का रहेगा। उसके बाद में लाइव मार्केट में ये 6 ऑप्शन स्ट्रैटेजी में बनाऊंगा, वो 2 दिसंबर को। उसके बाद में यही स्ट्रैटेजी को हम 9, 16 एंड 23 दिसंबर को फॉलो अप करेंगे। ये जानेंगे कि हाँ ये स्ट्रैटेजी काम किया या नहीं, अगर नहीं किया है तो उसमें क्या एडजस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा हमारा जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे सबको हमारा ये जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी टूल है इसको 1 महीना यूज करने के लिए भी दिया जाएगा, जिसमें आप कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे रहेंगे वो प्रोग्राम्स का बेनिफिट के हिसाब से। एंड एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो साइट में विजिट कीजिए। ये जो वेबिनार का लिंक है इसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम के बारे में। अभी मैं बढ़ता हूं जो स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं। ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखेंगे, डेबिट कैलेंडर स्प्रेड सीखेंगे। किस तरह से डेबिट कैलेंडर स्प्रेड को लेने से प्रॉफिट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अगर ये प्रोसेस आप मानते हैं तो आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। आज ही अगर इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको आज से ही इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये डेबिट कैलेंडर होता क्या है, मान लीजिए अभी मार्केट में निफ्टी है 18,000। मैं अगर 18,500 का कॉल ऑप्शन जो है, ये जो 18,500 का कॉल ऑप्शन है इसको मैं बेचता हूं। मान लीजिए आज नवंबर 15 है, मैं नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट को बेचता हूं एंड दिसंबर का यही स्ट्राइक 18,500 का कॉल ऑप्शन को खरीद लेता हूं।
तो ये बन गया मेरा डेबिट कैलेंडर, बट पूरा नहीं बना है, आधा बना है। अगर उसी तरह से मैं 17,500 का पुट भी ले लेता हूँ, पुट को नवंबर का बेच देता हूँ, नवंबर को एन लिख रहा हूँ, इसको सेल एस लिख रहा हूँ, वही 17,500 का दिसंबर का जो पुट है डी लिख रहा हूँ, इसके आगे इसको बाई करता हूँ, तो ये बन गया पूरा कैलेंडर, फुल कैलेंडर। इसमें कॉल भी है, पुट भी है, ये हो गए पुट्स एंड ये हो गए कॉल्स, पूरा कैलेंडर हो गया। ये डेबिट कैलेंडर बना, यानी कि हम ये जो कैलेंडर स्ट्रैटेजी बनाए, इसमें कुछ पैसा हमारा पॉकेट से गया, हम डेबिट बने, यानी कि दिसंबर को हम खरीदे ज्यादा प्रीमियम देके, नवंबर बेचे, जो बैलेंस बचा वो प्रीमियम हम मार्केट को दिए, इसलिए डेबिट कैलेंडर। इसको उल्टा कर दो, क्रेडिट कैलेंडर। बट ये डेबिट कैलेंडर जब आप बनाते हैं, अगर निफ्टी 18,000 में है, तो मुझे कौन से स्ट्राइक में बनाना चाहिए? क्या 500 पॉइंट का डेप्थ में लूं, यानी कि 18,500, 17,500 लूं, या 700 पॉइंट का डेप्थ लूं, यानी कि 18,700 या 17,200 का डेप्थ लूं, या 1000 पॉइंट का डेप्थ ले लूं, 19,000 का कॉल एंड 17,000 का कॉल ले लूं? कौन से डेप्थ में ये मुझे प्रॉफिट देगा? ये तो पहला पजल, पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा, ये स्ट्रैटेजी को कब लेना चाहिए? क्या मैं पहला वीक का फर्स्ट से 7th, 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में ये स्ट्रैटेजी को मैं इनिशिएट करूं, एक्सपायरी तक तो होल्ड करूंगा, इसे ही मान के चलते हैं, या इसको 10 से 15 के बीच में मैं ले लूं? कौन से टाइम फ्रेम में लेने से ये मुझे प्रॉफिट देगा? हर कोई टाइम फ्रेम में लेने से ये प्रॉफिट नहीं देगा। अगर इसको भी ले ही लेता हूं, ये दोनों सिचुएशन को देख के इसे निकलूंगा कैसे? कब इसमें प्रॉफिट बुक करूं? इसमें कैलेंडर स्प्रेड में प्रॉफिट बुक करने का, डेबिट कैलेंडर में सरल तरीका, प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो, आपको बुक करने का पहला जो तरीका है, आप जब भी ये थ्रेशोल्ड अपर बैंड प्राइस, और जिस बैंड में आपने कॉल ऑप्शंस में कैलेंडर बनाए हैं, या पुट ऑप्शन में जो प्राइस बैंड में आप बनाए हैं कैलेंडर, वो अपर बैंड या लोअर बैंड प्राइस आ जाता है, यानी कि मार्केट बढ़ के अभी 18,000 है, 18,500 हो गया, या गिर के 17,500 हो गया, जो भी प्रॉफिट हो लॉस हो आपको निकल आना चाहिए, क्योंकि 18,500 के ऊपर चला गया लॉसेस बढ़ते जाएंगे, 17,500 के नीचे में आ जाएगा तो प्रॉफिट घटेगा, लॉस बढ़ेगा। तो ये आपका बैंड वाला प्राइस 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे रख सकते हैं, बट ज्यादा नहीं, 18,550 या 17,450 यहां तक रख सकते हैं, बट ज्यादा नहीं। डेबिट कैलेंडर में जो भी रिजल्ट आया उसको देना पड़ेगा। तो पहले अभी टेस्ट बनाते हैं। जब भी हमारा सॉफ्टवेयर आप कोई लेता है, अगर सॉफ्टवेयर में आप टेस्टिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? मैंने 1 जुलाई से 29 जुलाई तक का लिया, निफ्टी का 50 का लॉट साइज डाल दिया, लोड कर दिया। अभी मैं 500 का डेप्थ में बनाऊंगा, यानी कि 16,200 का कॉल ऑप्शन चूज करूंगा, इसमें से 500 हटा दिया, 15,250 होता है। मैं 50 वाला मल्टीपल को नहीं लेता हूं क्योंकि उसमें लिक्विडिटी कम रहता है, तो 15,200 ले लिया। अभी इसका प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट करेंगे, ये बटन को दाब के। अगर यही स्ट्रैटेजी अगर मैं सितंबर में लेता या अक्टूबर में लेता तो कैसे लेता? तो यहाँ पे अक्टूबर चूज कर लूंगा, क्लोन करूंगा ये स्ट्रैटेजी, यानी कि एक बार आप स्ट्रैटेजी बना लिए, उसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लिए, उसके बाद में आप इस स्ट्रैटेजी को क्लोनिंग करके टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अक्टूबर में ये स्ट्रैटेजी अगर आप लेते हैं तो 17,300 का स्ट्राइक, 16,300 का स्ट्राइक आएगा, एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया। अगर आप पहला जो 3 अक्टूबर से रहेगा, क्योंकि आपका शायद 1 एंड 2 अक्टूबर में ट्रेड नहीं होगा, तो इसको अगर लेते हैं ये किस तरह से प्रॉफिट देगा। और एक चीज मैं बताया था अपर बैंड लोअर बैंड का, 17,300 का कॉल दिया गया है,
मान लीजिए यहाँ पे 17,300 यहाँ पे आ गया 17 अक्टूबर में। आप देखिए 15 रुपए का प्रॉफिट, ये 1500 रुपए का प्रॉफिट में गया था, 15 रुपया हो गया। जब ये 17,300 के ऊपर चला गया, यही प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया एंड जितने बढ़ते जाता है लॉसेस आते जाते हैं। ये सारे लॉसेस आपको दिख रहा है। तो इसलिए मैंने बताया था अपर बैंड लोअर बैंड में इसको निकलना चाहिए। क्लोन करके आप टेस्ट कर सकते हैं, 1-2 महीने का नहीं, 3 साल का हम दिए, 2020 से लेके 2022 तक का ये स्ट्रैटेजी टेस्ट हो सकता है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे एक टेस्ट बनाया। पहला टेस्ट बना रहा हूं 500 पॉइंट का, 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में इसको फॉर्म करूंगा। पिछले 4 महीने का टेस्ट करूंगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये डॉक्यूमेंट भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी जुलाई में हम यहाँ पे क्या किए, अक्टूबर 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का टाइम आप देख रहे हैं। यहाँ पे 16,887 3 अक्टूबर को था। तो 3 अक्टूबर से ये स्ट्रैटेजी बना 500 पॉइंट का डेप्थ में, एंड 3 अक्टूबर यहाँ पे दिख रहा है, तो डेप्थ बना 500। तो उसी हिसाब से जब हम काम करके जाते हैं, देखते हैं इसमें से कुछ प्रॉफिट एंड लॉस निकला। उसी तरह से ऊपर का स्ट्राइक बना था 17,400, 17,300 में कुछ प्रॉफिट आया। जब 400 क्रॉस किया ये नेगेटिव में चला गया। कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट आ रहे हैं, बट ये प्रॉफिट जो है 17,400 तक तो मेंटेन किया, उसके बाद में ये लॉस में कन्वर्ट हो। तो इसी तरह से हम अक्टूबर का देखें, उसको सितंबर में, उसमें हम फिर से सितंबर को क्लोन करके बनाए। सितंबर में क्या प्रॉफिट लॉस बना था, जब तक ये 18,200 नहीं आएगा तब प्रॉफिट नहीं बनेगा। 17,200 के बीच में प्रॉफिट बनेगा। तो 17,200 यहाँ पे आया, बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है 2,500 के आसपास में। तो इसी तरह से हमने टेस्ट किए 500 पॉइंट का डेप्थ एंड 1 से 7 तारीख के बीच में स्ट्रैटेजी बनाया गया। इसमें लिखा गया जुलाई के महीने में मैक्सिमम लॉस हुआ है 4,000, मिनिमम 780, एंड ये भी बैंड पेनिट्रेशन प्राइस में, जो बैंड मैंने बताया था, यानी कि अंडरलाइन जो निफ्टी है वो बढ़ते जाता है या घटते जाता है, जब भी वो हमारा कैलेंडर स्प्रेड का स्ट्राइक को टच करेगा, यानी कि हम जिस स्ट्राइक में कैलेंडर स्प्रेड बनाए हैं उसी स्ट्राइक को जब टच करेगा, इसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस, वही प्रॉफिट मैंने यहाँ पे दिखाया। जब वो प्राइस टच हो जाता है क्या क्या प्रॉफिट रहेगा एंड मैक्सिमम कितने लॉस हुआ है, एक्सपायरी तक अगर होल्ड किया जाए तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है अगर इसको एक्सपायरी तक होल्ड किया जाए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपने देखे 1 महीने में लॉसेस निकले, बाकी के 3 महीने में प्रॉफिट देखने के लिए मिला। ये 500 पॉइंट का डेप्थ है। अभी डेप्थ को बदल देते हैं, 700 पॉइंट का डेप्थ कर देते हैं। वही 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में हम लेंगे, तो वही बना दिए, बट डेप्थ हो गया 700 पॉइंट, यानी कि स्ट्राइक्स बदल गए। 16,400 जो था 16,600 हो गया, 17,400 जो था 17,600 हो गया, 16,400 जो था 16,200 हो गया। उसी के हिसाब से अगर 700 पॉइंट के डेप्थ में हम देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकलता है वो थोड़ा देख लेते हैं। जो भी 4 महीने का हम देखें, जो 500 पॉइंट में जो 4,000 का नेगेटिव मैक्सिमम दिखा रहा था वो घट के 1,500 हो गया, प्रॉफिट भी घट गए, यानी कि जहां पे 4,000 का प्रॉफिट था वहां पे 3,800 1000 पॉइंट का 1,000 रुपया का घट गया। प्रॉफिट थोड़े थोड़े घटे, लॉस बहुत जबरदस्त घट गया, 1/4 घट गया। तो 500-700 पॉइंट ठीक है। अभी जाते हैं वही स्ट्रैटेजी को बनाएंगे बट डेट को बदल देंगे, यानी कि जो 1 से 7 के बीच में हम लेते थे 10 से 15 के बीच में लेंगे, 10th डेट से लेंगे। 10th डेट के हिसाब से लिए, वही 500 पॉइंट का डेप्थ लिए, तो 500 पॉइंट का डेप्थ में 10 से जब हम इनिशिएट किए तो 10 तारीख को जो भी निफ्टी है उसी हिसाब से 500 पॉइंट अप या डाउन हम करेंगे। तो उसमें देखें कि
700 पॉइंट के डेप्थ हो जाने से ये बताया गया, यहाँ पे जुलाई में तो लॉस रहा, बट अगस्त में भी लॉस हो गया, सितंबर में भी लॉस हो गया, सिर्फ अक्टूबर का एक महीने में प्रॉफिट देखने के लिए मिला। जब भी अपर बैंड लोअर बैंड पेनिट्रेशन होता है, 1 तारीख से लेते हैं तो प्रॉफिट दिया था, अभी 10 तारीख से यही स्ट्रैटेजी ले लेते हैं तो नेगेटिव में आ जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकले, ये तीनों को मैंने यहाँ पे टेबल पे डाल दिया। 1 से 10 तारीख के बीच में अगर 500 पॉइंट का डेप्थ में निफ्टी में ये कैलेंडर स्प्रेड बनाया जाता है तो ये आता है, मान लीजिए मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 4700, यहाँ पे 3800, यहाँ पे आपको 2500 दिख रहा था, यहाँ पे 4000 दिख रहा है। बट जो थ्रेशोल्ड पॉइंट जहां पे अपर बैंड को टच करता है वो प्रॉफिट बहुत बढ़िया रहा है। तो 500-700 पॉइंट तक सही है अगर ये स्ट्रैटेजी को 1 से 10 तारीख के बीच में लिया जाता है। यही स्ट्रैटेजी को अगर हम लेते हैं यानी कि 10 से 15 के बीच में, 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में ये लॉस दे देता है। अगर इसी को टेस्ट करेंगे आप, 1000 पॉइंट का डेप्थ ले लेंगे एंड 1 से 10 तारीख के बीच में हो या 10 से 15 के बीच में हो, दोनों केस में वो आपको लॉस देगा। यही स्ट्रैटेजी को अगर आप क्रॉस कैलेंडर बना दे, यानी कि जुलाई में अगस्त सितंबर, अगस्त में सितंबर अक्टूबर, इस तरह का मंथ में अगर आप यही 500-700 पॉइंट का डेप्थ में भी बनाए, वो लॉस दे देगा। तो यहाँ पे आइडियल कंडीशन ये बनता है, ये सीखने के लिए मिलता है, कैलेंडर स्प्रेड में प्रॉफिट आएगा प्रोवाइडेड 500 से 700 पॉइंट का डेप्थ में इसको बनाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये स्ट्रैटेजी पहला हफ्ते में 1 से 7 के बीच में, 1 से 10 तो मैं यहाँ पे लिख दिया, 1st to 7th के बीच में, पहला हफ्ते में जो पहला दिन भी होगा बहुत बढ़िया रहेगा, जो महीने का पहला दिन है उसी दिन में ही बना देना चाहिए, क्योंकि इसमें थीटा से पैसा आता है। थीटा 1 हफ्ते के बाद में बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, प्रॉफिट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी में गलत नहीं है, हम अगर इसको सही तरह से इंप्लीमेंट करेंगे तब जाके प्रॉफिट देगा। सारे स्ट्रैटेजीज आपके लिए काम करेंगे प्रोवाइडेड इसमें आप सही तरह से इसको इंप्लीमेंट करें तो, नहीं तो वो आपको फायदा नहीं देगा। पहला, जब भी आप इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पे टेस्ट, बैक टेस्टिंग करना भी जरूरत हो जाता है। इसको अगर आप कोई भी सैडल बनाओ, स्ट्रैडल बनाओ, गट बनाओ, कंडर बनाओ, जो भी 25-30 स्ट्रैटेजीज बेसिक स्ट्रैटेजीज है, इसको अगर आप डेप्थ के हिसाब से, समय के हिसाब से, यानी कि टाइम के हिसाब से इसको टेस्ट करके देखो तो आपको ये पता चल जाएगा ये स्ट्रैटेजी कौन से कंडीशंस में काम करेंगे, कौन से कंडीशन में कब लेने से ये काम करेगा, कब लेने से ये काम नहीं करेगा। 15 तारीख के बाद में किस तरह का स्ट्रैटेजी लेना चाहिए जिसमें काम करेगा, पहला हफ्ते में किस तरह का स्ट्रैटेजी लेना चाहिए तब ये काम करेगा। तो ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन स्ट्रैटेजी को लेने के लिए एंड एग्जिट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको देख रहा है 16,700, 15,800। अगर निफ्टी बढ़ के 16,700 हो गया, यहाँ पे 16,700 हो रहा है 22 जुलाई को, यहाँ पे देखिए ये जुलाई एंड अगस्त का लिया है, तो यहाँ पे आपको 500 रुपया का लॉस लग रहा है, थोड़ा सा गिर गया 25 तारीख को, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट भी आ गया। अगर ये 16,700 से ऊपर चला जाता है, ये आपको लॉसेस दे देगा। ये तो मैं क्लोजिंग बेसिस पे लिया हूँ, क्लोजिंग बेसिस में ये प्रीमियम को लिया हूँ, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स आ जाते हैं अगर वो 15,800 के आसपास। यहाँ पे देखिए वो नेगेटिव दिखा रहा था, जब ये आ गया 15,800 के नीचे आ जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट निकल आया। बट ये हम इनिशिएट कर रहे हैं 10 तारीख के बाद में, 11 जुलाई से आप देख रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव दिख रहा है। कंडीशन सही हो, सही समय में इसको इनिशिएट किया जाए, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो हर, मान लीजिए अगर हर स्ट्रैटेजी को आप इसी तरह से सीख लेते हैं, जितने भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है
समय निकाल के इसी तरह से आप सीख लेते हैं तो आपको कितना फायदा रहेगा। ऑप्शंस का जो हमारा कोर्स है, हम इसी तरह से ही ये स्ट्रैटेजी सबको सिखाए हैं। जो स्ट्रैटेजी को कब लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, विक्स क्या होना चाहिए, किस तरह से आप लेंगे तो वो प्रॉफिट देगा। जब आप इसी तरह से स्ट्रैटेजी को इनिशिएट करेंगे तो स्ट्रैटेजी आपको जरूर प्रॉफिट देगा। हाँ, थोड़ा सा कहीं पे लॉस आ जा सकता है, बट वो लॉसेस इतने बड़े नहीं होंगे कि आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाए। तो थोड़ा बहुत उसमें से चुप सकता है, बट इस टेस्टिंग के साथ में अगर आप करते हैं तो आपको फायदा जरूर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं। एंड ये जो 40 घंटे के आसपास में कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें यही इसी तरह से सिखाया गया। जो कोर्स अभी होने वाला है लाइव कोर्स, इसमें जो 6 स्ट्रैटेजी आप सीखेंगे इसी तरह से सीखेंगे। किस तरह का फिक्स, किस तरह का वोलेटिलिटी में इसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब लेने से ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, कब लेने से ये प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये सारे चीज आप सीखेंगे। अगर आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, साइट विजिट कीजिए smartfinancein.com, वेबिनार वाला लिंक में जाइए, यहाँ पे आप डायरेक्ट पे करके रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें से बहुत कुछ चीज आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सीखने के लिए मिलेगा। ये जो चीज मैंने कैलेंडर के बारे में बताया, आपको कोई भी किताब में नहीं मिलेगा। किताबी भाषा अलग है, उसको रटना पड़ता है। इस महीने का खरीद लो, उस महीने का बेच दो, कैलेंडर बन गया, वो सबको पता है। बट कैलेंडर से कैसे प्रॉफिट निकलेगा, वो सबसे बेहतरीन तरीका जो है आपको ढूंढना पड़ेगा टेस्ट करके। ये जो 3 महीने का रिजल्ट आप देख रहे हैं, इसमें से पता तो चल जा रहा है हाँ ये होगा, बट आगे चल के ये 3 महीने में, ये 4 महीने में वोलेटिलिटी कैसा है, ये वोलेटिलिटी का सिचुएशन बदल जाएगा तो डेप्थ भी बदलना पड़ेगा, कंडीशंस भी बदलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2020 से लेके 2022 तक 3 साल का आप टेस्ट कर देते हैं, आपको पता चल जाएगा किस महीने में वोलेटिलिटी क्या था, उसके हिसाब से ये इसका रिजल्ट क्या निकला। तो टेस्टिंग स्ट्रैटेजी का जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरा, जब आप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं उसका सही समय होना चाहिए, कब इंप्लीमेंट करना चाहिए, कब करना नहीं चाहिए। तीसरा, अगर इनिशिएट कर देते हैं, कब मुझे निकल आना चाहिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे निकल आना चाहिए, वो भी तीसरा कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन को लेके अगर आप चलेंगे तो स्ट्रैटेजीज आपको कभी भी लॉस नहीं देगा। ये चीज आप लिख लीजिए। तो इसी के साथ में ये वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूं। ये वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि सही तरह से सीखने से ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं। इसका कोई भी विकल्प नहीं है। सही तरह से जो नहीं सीखा वो मार्केट में जितने दिन भी रहे 1 रुपया भी बना नहीं पाएगा। तो इसी तरह से एक बार अगर आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीख जाते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे आए, कहीं ना जाए, फिर भी आप पैसा बनाए। एंड अगर ये आपको अच्छा लगता है, एक लाइक दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 4-5 बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजी सीख जाओ, तो जो नवंबर का प्रोग्राम है इसमें रजिस्टर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।